हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम शिवानी ठाकुर है और आज हमारी फिज़िक्स से 5th क्लास है। तो आप क्लास के लिए एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं। गति। ब्रह्मांड के मुख्य बल। ब्रह्मांड में मुख्यतः 4 बल हैं। पहला है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल। दो विभिन्न द्रव्यमान वाले कणों द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नाभिकीय बल। दो नाभिकीय कणों के बीच लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहा जाता है। यह सबसे शक्तिशाली बल होता है नाभिकीय बल। चौथा है लघु बल। लघु ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की उपस्थिति में संपन्न होती हैं से संबंधित बल लघु बल है। यह सबसे कमजोर बल है। लघु बल है वह सबसे कमजोर बल है और सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? नाभिकीय बल है। न्यूटन के गति के नियम देखेंगे हम। गति विषयक नियम। गति विषयक हमारा ज्ञान 3 मूल नियमों पर आधारित है। इन्हें सबसे पहले वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया। आगे देखेंगे प्रथम नियम। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या एक सरल रेखा में कोई वस्तु है जो विराम अवस्था में है और एक सरल रेखा में समान वेग से गतिशील रहती है, तो उसकी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया गया है। यह नियम गैलीलियो का जड़त्व नियम का नियम भी कहते हैं। बाह्य के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहते हैं। दैनिक जीवन के उदाहरण है, जैसे कार या गाड़ी में असावधानी से बैठे यात्री कार या गाड़ी के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। जैसे आपने अपनी गाड़ी में खुद अनुभव किया होगा। हथौड़े के हत्थे को पृथ्वी पर पटकने से हथौड़ा हत्थे में कस जाता है। अगर अपन हथौड़े के हत्थे को पृथ्वी पर बार बार मतलब जो धरती में पर लोग मारेंगे ना, तो हथौड़ा हत्थे में कस जाता है। किसी दौड़ते हुए व्यक्ति का ठोकर खाकर पीछे की ओर गिरना। अपन किसी भी चीज़ से ठोकर खाएंगे तो अपन थोड़ा सा पीछे गिरते हैं। अपन लोग ऐसा नहीं कि अपन उसकी कहीं गिरे, क्योंकि वो उस पर गिरे हैं तो उसके पीछे ही उसका बाहुबल रहेगा। किसी कांच की गोली को मारने पर छेद हो जाना एवं पत्थर मारने पर कांच का चटक जाना। डंडे को पीटने पर धूल लगी चटाई से धूल का बाहर निकलना। गतिमान वाहन से उतरते समय वाहन की दिशा में कुछ दूर तक दौड़ना। गति का द्वितीय नियम देखेंगे अब। गति का द्वितीय नियम है, इस नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दल बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा यह उसी दिशा में होती है जिसमें बल कार्य करता है। इस प्रकार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यदि किसी वस्तु पर F बल आरोपित करने पर उसमें बल की दिशा में A त्वरण उत्पन्न होता है, तो यह वस्तु का द्रव्यमान m हो और द्वितीय नियम के अनुसार F = m × A हो जाता है। यदि F = 0 अर्थात जब वस्तु पर कोई भी बल नहीं लग रहा हो तो A = 0, क्योंकि द्रव्यमान m का मान शून्य नहीं हो सकता है। यदि त्वरण का मान शून्य है तो इसका अर्थ है कि या तो वस्तु नियत वेग से गतिमान है या विराम अवस्था में है। इससे स्पष्ट है कि बल के अभाव में वस्तु अपनी गति अथवा विराम अवस्था को बनाए रखती है। न्यूटन के द्वितीय नियम के से बल का सूत्र प्राप्त होता है, इसलिए बल का मात्रक kgm/s² या न्यूटन होता है। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम प्रथम नियम का ही रूप है। दैनिक जीवन के उदाहरण देखेंगे हम द्वितीय नियम के, जैसे क्रिकेट के मैदान में फील्डर द्वारा गेंद को रोका जाना, जूडो के खिलाड़ी द्वारा बर्फ की सिल्ली को तोड़ना। अब हम गति का तीसरा नियम देखेंगे।
गति का तीसरा नियम कहता है, गति विषयक तृतीय नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जब कोई पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो ऐसी स्थिति में दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है, अर्थात प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। दैनिक जीवन के उदाहरण देखेंगे हम तीसरे नियम के। बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपनी पिछली टांगों से पृथ्वी पर पीछे की ओर दबाता है। जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो वह अपने पैरों से बल लगाकर नाव को पीछे की ओर ढकेलता है। रॉकेट का आगे बढ़ना, कुओं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर पड़ना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना आदि। संवेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग यदि सदिश है तो इसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। इसे p से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर सेकंड या न्यूटन सेकंड है। संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब संवेग संरक्षण का सिद्धांत देखेंगे। एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय का संवेग तब तक अपरिवर्तित रहता है जब तक वस्तु या वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। दैनिक जीवन के उदाहरण देखेंगे। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर झटका कम लगता है। इसका कारण यह है कि बंदूक का द्रव्यमान गोली से अधिक होता है, जिससे बंदूक के पीछे हटने का भी एक गोली के वेग से बहुत कम होता है। रॉकेट का ऊपर जाना भी संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। आवेग, किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं समयांतराल जिसमें बल क्रियाशील रहता है के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। बल इज इक्वल टू होता है बल समयांतराल। दैनिक जीवन के उदाहरण देखेंगे हम। यदि कोई वस्तु ऊंचाई से पक्के फर्श पर कूदता है तो फर्श के आवेश के कारण पैरों में चोट लगेगी, परंतु फर्श पर मिट्टी या गद्दा बिछाने पर उसमें बल के क्रियाशील रहने का समय अंतराल बढ़ जाने के कारण उसी आवेग के लिए पैरों पर कम बल लगेगा तथा चोट नहीं आएगी। इसका उदाहरण है, क्रिकेट खिलाड़ी भी कैच लेते समय अपने बल के क्रियाशील समय अंतराल को बढ़ाने के लिए हाथ पीछे की ओर खींच लेता है और उसे चोट नहीं लगती है। घर्षण देखेंगे हम। वह गुण जिसके कारण दो विषम वस्तुओं के मध्य प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है, जो एक वस्तु को दूसरे के सापेक्ष खिसकने का विरोध करता है, घर्षण कहलाता है। घर्षण बल पृष्ठों के खुरदुरेपन पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है घर्षण पर। घर्षण बल के प्रकार देखेंगे। घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। स्थैतिक बल, किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने पर जो घर्षण बल गति का विरोध करता है उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। दूसरा है सर्पी घर्षण बल, किसी सरकती वस्तु की सतह पर लगने वाला बल। तीसरा है लॉटनिक घर्षण बल, किसी लुढ़कती हुई वस्तु और सतह के बीच लगने वाला आकर्षण बल। घर्षण बल की विशेषताएं हैं। दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। लॉटनिक बल घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। घर्षण बल को कम करने के लिए सतह पर स्नेहक लगा दिया जाता है। घर्षण बल के लाभ देखेंगे। यदि हमारे पैरों पर व पृथ्वी के बीच घर्षण ना हो तो हम चल नहीं सकते। मोटर कार व साइकिल आदि के टायर खुरदुरे बनाए जाते हैं जिससे घर्षण बढ़ जाए। घर्षण की अनुपस्थिति में मोटर कार आदि में ब्रेक काम नहीं करते। यदि घर्षण ना हो तो हम दीवार के सहारे सीढ़ी खड़ी नहीं कर सकते और उसके लिए हम कील के लिए नहीं ठोक सकते, रस्सी नहीं बना सकते, रस्सी में गांठ नहीं लगा सकते। घर्षण बल की हानियां हैं। घर्षण के कारण ही मशीनों के पुर्जे खिंचते हैं। मशीनों पर लगाई शक्ति का अधिकांश भाग घर्षण के विरुद्ध कार्य करने में ही व्यय हो जाता है।
इससे मशीन की दक्षता कम हो जाती है। बरसात के दिनों में सड़क के गीला होने पर सड़क व मोटर की पहियों के बीच घर्षण कम हो जाता है, जिस कारण कभी कभी मोटर ब्रेक लगाने पर तेजी से फिसल जाती हैं और दुर्घटना हो जाती है। सीमांत घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। बल आघूर्ण देखेंगे हम। किसी पिंड पर लगने वाले बल आघूर्ण के कारण ही पिंड में किसी अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति होती है। बल आघूर्ण के कारण ही जो कोई पिंड है ना, वह अपनी अक्ष के परितः घूम सकता है। बल आघूर्ण बल के परिमाण तथा घूर्णन अक्ष से बल की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से दूरी जितनी अधिक होती है, वस्तु को घुमाने के लिए उतनी ही कम बल की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि घरों के आटे की चक्की को घुमाने वाला हत्था कीली से दूर लगाया जाता है। दरवाजों पर हैंडल कब्जे से दूर लगाए जाते हैं। पेचकस का हत्था चौड़ा बनाया जाता है। उत्तोलक यह एक साधारण मशीन है जो एक दंड से मिलकर बना है। यह स्वयं एक बिंदु आधार पर घूर्णन करने में सक्षम होता है। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक के प्रकार भार, शक्ति, आलम्ब के संबंधों की स्थिति पर निर्भर करते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक आलम्ब, भार, शक्ति के बीच में होता है। यांत्रिक लाभ 1 से अधिक या 1 से कम हो सकता है। उदाहरण कैंची, झूला, नाव की पतवार और गुलेल आदि, जैसे आप इसमें देख सकते हैं चित्र में। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारी क्लास के लिए पूरा देखने के लिए, और ऐसे ही हम स्टडी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।